जय श्री राम। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी जिसका नाम है स्वर्ग। तो कहानी शुरू होती है। वो एक बहुत ही लंबी पायदान थी। मैं न जाने कितनी देर से सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। मुझे सांस लेने की प्रॉब्लम है, जल्दी थक जाता हूँ। मैंने ऊपर चढ़ने से पहले देखा भी था कि लिफ्ट बंद थी, नहीं तो मैं हमेशा लिफ्ट से ही आता जाता हूँ। लोग कहते हैं कि मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं 2 सीढ़ियाँ तक चढ़ सकूं, पर मैं उनके कहने पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। लोगों का क्या है, अगर मैं झट से सीढ़ियाँ चढ़ भी जाऊँ तो भी वो मुझे कुछ ना कुछ कहेंगी। ये रोग मुझे नहीं है कि मैं लोगों की बातों पर अपना सारा फोकस देकर खुद को और भी कमज़ोर कर लूँ। अभी थोड़ी देर पहले ही देखो ना, बहुत से जाने अनजाने से लोग मेरे इर्द गिर्द खड़े थे। वो खड़े होकर मुझे एकटक देख रहे थे। दरअसल मुझे चक्कर आ गए थे और मैं गिर पड़ा था। जल्द ही मैं उठ गया, पर लोगों का क्या था। वो तो मुझे कह ही रहे थे कि मुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए। मैंने उनकी बात को सुनकर अनसुना कर दिया। उनका कहने पर बहुत जोर था कि मुझे अभी हॉस्पिटल ही जाना चाहिए। उनके कहने से क्या जाता है, मेरी इतनी औकात नहीं है कि छोटे से चक्कर के लिए मैं हॉस्पिटल के चक्कर लगाता रहूं। मैं मामूली खाना डिलीवरी करने का काम करता हूँ। घर घर जाकर मैं पिज़्ज़ा डिलीवर करता हूँ। मैं एक पिज़्ज़ा बॉय हूँ। तो इतनी कम सैलरी में हॉस्पिटल और महंगी दवाइयाँ, ये सब तो हो नहीं सकती है ना। तो मैं लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देता हूँ। कभी कभार ये चक्कर आ जाते हैं और मैं चक्कर आकर गिर पड़ता हूँ। मैं बहुत थक गया था और थकने की वजह से मैं एक पायदान पर रुक गया। तभी एक आदमी नीचे उतरता हुआ आ रहा था। वो आदमी बहुत ऊंचा था और सीधी नाक की रेखा में चल रहा था। उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे। वो निर्भाव सा बस नीचे उतर रहा था। उस आदमी की आंखें मैंने देखी, वो बिल्कुल ठंडे लहजे वाली थी। मैंने उससे कहा कि अभी मैं कितने माले पर हूँ। तो उसने कहा 8वें माले पर। और उसने ये कहते वक्त मेरी तरफ नहीं देखा था। फिर भी मैंने ये नोटिस किया कि वो आदमी किसी लाश जैसा दिख रहा है और बिना पलके झपकाए मुझसे बात कर रहा है। वो मुझे टका सा जवाब देकर चला गया। मुझे क्या, मैं तो अपनी मंजिल पर आ गया था। अब मुझे कमरा नंबर 13 तलाश करना था, जो कि मुझे जल्द ही मिल गया। मैंने घर के डोरबेल बजाई। मुझे डोरबेल 3 बार बजानी पड़ी। शायद अंदर जो कुछ भी था वो बहुत धीरे से चलता हुआ आ रहा था और अंदर से एक दरवाज़ा खोला गया। एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने वो दरवाज़ा खोला था। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, सर, क्या आपका नाम एस.के. शर्मा है? उसने मेरी तरफ 3 सेकंड बस देखा और वो बोल पड़ा,
नहीं, वो मेरा बेटा है। मेरे बेटे का नाम है यश के शर्मा। मैं नहीं हूँ, मैं बस के शर्मा हूँ। उसने लकड़ी का दरवाजा खोला था, लेकिन उसके अंदर एक लोहे का फाटक था। वो फाटक बहुत बेहद मजबूत था और वो लोहे का फाटक बहुत खुला था। उस व्यक्ति ने वो फाटक पूरी तरह से नहीं खोला था और उस फाटक पर लॉक भी लगा हुआ था। मैंने लॉक की तरफ देखते हुए कहा, सर आप दरवाज़ा खोलिए, आपके बेटे ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है। पिज़्ज़ा जिसका बॉक्स इस फाटक से अंदर नहीं जा पाएगा, आपको लॉक खोलना ही पड़ेगा। मैंने आजीजी से कहा, खोलना पड़ेगा? तुम देख नहीं रहे हो फाटक पर बाहर से ताला लगा हुआ है, जिसकी चाबी मेरे बेटे के जेब में है। मेरा बेटा जो बहू और मेरे पोते के साथ फिल्म देखने चला गया है। कहते वक्त उस बूढ़े आदमी के चेहरे पर बेहद त्रासदी भरे भाव थे। तो अब मैंने कुछ ना समझते हुए पूछा, अब क्या वापस चले जाओ? वैसे भी दरवाजा खुलने पर भी तुम अंदर नहीं आ सकते हो। बूढ़े ने अपने नीचे कुर्सी सरका ली। उस पर बैठते हुए वो बोल पड़ा, नहीं सर, मैं बिल्कुल वापस नहीं जा सकता हूँ। मुझे मेरा काम करना है। मुझे आपका ये ऑर्डर देना है। जो आपने ऑर्डर दिया था ना सर, तो मुझे ऑर्डर लेना है आपका। देखिए सिग्नेचर भी लगते हैं यहाँ पर। और मुझे पिज़्ज़ा आपको किसी भी हालत में उस टाइम पर डिलीवर करना होता है। आपका नहीं तो ऑर्डर कैंसिल हो जाता है। और अगर आपका ऑर्डर कैंसिल हो गया ना सर, तो मेरी सैलरी में से पैसे कटते। मैंने उस बूढ़े आदमी को समझाते हुए कहा, ओ इसलिए बेटा कि इस वक्त वो बोलते हुए रुक गया। पता नहीं वो क्या बोल गया था। देखिए सर, आप जल्दी से दरवाज़ा खोलिए, नहीं तो किसी को आवाज़ दीजिए। एक काम करता हूँ, मैं नीचे ये पिज़्ज़ा का बॉक्स रखता हूँ और यहाँ से चला जाता हूँ। नहीं बेटा, तुम वो जो साथ लाए हो लेकर चले जाओ। और दरवाज़ा खुल भी गया तो क्या फ़ायदा? क्या फ़ायदा मतलब क्या सर? कोई फ़ायदा नहीं बेटा, तुम अंदर नहीं आ सकते हो इस घर के। क्यों सर? क्योंकि बेटा तुम इस वक्त पृथ्वी पर नहीं हो। तुम पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में हो। ये किसी घर का फाटक नहीं है, ये स्वर्ग है। स्वर्ग का गेट है ये। तुम स्वर्ग के गेट पर खड़े हो, इसीलिए तुम अंदर नहीं आ सकते हो। बूढ़े ने बड़े ही आराम से उत्तर दिया। लग रहा था कि बूढ़ा बहुत अकेला है। इसका बेटा या बहू इससे ज्यादा बातें नहीं करती है। ज्यादा क्या, वो तो बातें ही नहीं करती होगी। इसलिए ये बूढ़ा खुद को स्वर्ग नर्क जैसी कहानियों में देख रहा है। अच्छा, मैंने ऐसे ही उसे जवाब दिया। हाँ, और नहीं तो क्या। पर तुम जैसा स्वर्ग देखते हो, जैसी स्वर्ग की कल्पना करते हो, ये स्वर्ग वैसा नहीं है। यहाँ पर अप्सराएं नहीं है, ना कोई नृत्य होता है,
और ना ही सोम से भरे प्याले यहाँ मिलते हैं। उसने बड़ी ही दुखी नजरों से कहा। तो मेरे मुंह से निकल पड़ा, तो क्या, कुछ नहीं, इससे अच्छा नर्क है। बहुत सुकून मिलता है नर्क में। बूढ़े ने हर तरफ बाकी घुमाते हुए कहा। आपने देखा है? मैंने पूछा। मुझे भी अब इस बूढ़े की बातों पर थोड़ा थोड़ा यकीन आ रहा था। अंदर ही कहीं यकीन आ रहा था, लेकिन ऊपर से मैं यकीन नहीं कर पा रहा था। फिर जहां अंदर मुझे यकीन आ रहा था, मैंने उस यकीन को दबा दिया। लेकिन मुझे उस बूढ़े की बातें अच्छी लग रही थी, सुनने में काफी अच्छी लग रही थी उसकी बातें। देखा ना, उसने कहा। तब शायद वो अतीत के बारे में सोच रहा था। मैंने नर्क देखा जब मैं मेरी पत्नी को आग दे रहा था। तब मैंने नर्क के दर्शन किए थे, और उसके बाद पूरी उम्र भर मैं नर्क में ही तो रहा। उसने कहा। अब उसकी नजरें झुकी हुई थी। क्या यहाँ इस जगह पर वाकई सुकून नहीं है? आप यहाँ रहते क्यों है फिर? मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा। मुझे उसके लिए बहुत बहुत ही अलग लग रहा था। मतलब दुख से भी ऊपर जो कुछ फीलिंग होती है ना, वो मैं उसके लिए महसूस कर पा रहा था। नहीं, अभी स्वर्ग पूरी तरह से खराब नहीं हुआ है। जब तक मेरा पोता है तब तक स्वर्ग अच्छा है। मेरे पोते का यहाँ स्थान स्वर्ग को अच्छा दिलाता है। जितनी देर मेरा पोता यहाँ रहता है, उतनी देर मुझे ये स्वर्ग अच्छा लगता है। इसलिए मैं यहाँ रुका हुआ हूँ, उसने कहा। तभी मेरे पीछे से कोई आया। उसका बेटा बहू के साथ आ गया था। उसके बेटे ने मेरे हाथ से पिज्जा का बॉक्स लिया, और तभी मुझे चक्कर से आने लगी। जैसे चक्कर अभी थोड़ी देर पहले मुझे आए थे, ठीक वैसे चक्कर मुझे उसके बेटे को देखने पर आने लगी। जब मैंने आंखें खोली, तब मैं उस बिल्डिंग के सबसे नीचे वाले पायदान पर पड़ा हुआ था। एक महिला मेरे मुंह पर पानी मार रही थी। मेरे होश में आने के बाद उस महिला ने मुझे पानी पिला दिया। पानी पीने से मुझे थोड़ी होशियारी आ गई। मैं हर तरफ देखता हुआ बोला। वो मैं 8वें माले पर अभी फ्लैट नंबर 13 में गया था। वहाँ मुझे चक्कर आए, लेकिन मैं यहाँ 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 कैसे हूँ? मैंने उस महिला से सर मलते हुए पूछ लिया। जनाब, इस बिल्डिंग को सिर्फ 3 ही माले हैं, तो आप 8वें माले पर कैसे गए? उस औरत की बात सुनकर मैं सिर्फ उसकी तरफ देखता रहा, और मुझे दूर कहीं वो बूढ़ा इंसान नजर आने लगा, जो कि दीवारों से होता हुआ, दरवाजों से होता हुआ इधर उधर भाग रहा था, और उसका पोता उसके पीछे दौड़ रहा था। मैंने गले में अटकी हुई हुक को महसूस किया, और आंखें फाड़कर वो नज़ारा देखने लगा। मैं सब कुछ समझ चुका था कि मेरे साथ क्या हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी।